धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सब कह रहे थे कि सर जी सीटेट आ गया है, एक मॉडल डाले आप दूसरा मॉडल नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। लीजिए, शानदार क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तमाम परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। हम निचोड़ के ले आते हैं, जैसे लोग दूध में से घी निकाल के, भाई दूध में से घी निकाल लेते हैं निचोड़ के, वैसे हम क्वेश्चनों को निकाल के आ रहे हैं जो सीटेट में अधिकांश पूछा जाता है। एसएससी लेवल ग्रुप डी जो कि जनवरी से परीक्षा में आपका स्टार्ट है, आर्मियों को नौजवानों के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तमाम ऐसे वैकेंसियों के लिए यह सुटेबल क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे भाई, पुलिस तो नाके नाके पर छाए रहते हैं। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कि पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? पुलिस अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन हम सब पुलिस को हिंदी ही समझ लेते हैं। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? राजकीय जनरक्षक। क्या कहते हैं? राजकीय जनरक्षक। यानी कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? राजकीय जनरक्षक। अब देखिए, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिगरेट पीने से पहले उस पर लिखा रहता है कि यह भाई ला इलाज, इसके भाई इसके पीने से ला इलाज बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। तब फिर भी इतने लोग, इतने क्या कहें उनके विषय में, नाम लेने से भी उनका धुआं भी बेकार लगता है, फिर भी लोग धुआं पीकर और नाक के माध्यम से निकालते हैं, देखा जाता है। सिगरेट पीते हैं, उनका धुआं नाक के माध्यम से निकालते हैं। इतना इतना लोग, ऐसे ऐसे किस्म के लोग हम सबके बीच में बने हैं। सोचिए, पहले इन सबको पीने से पहले सोच लेना चाहिए कि इनके पीने से क्या हो सकता है। कैंसर बनाने वाले कंपनी ने लिख दिया है, फिर भी लोग पीते हैं, इस्तेमाल करना छोड़ दे। हम तो कहेंगे भाई, सिगरेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? धूम्रपान दंडिका। धूम्रपान दंडिका। सरकार यह जानती है कि इतना खतरनाक है, अरे इसकी कंपनी को बंद करा दे, इसकी कंपनी को बंद करा दे, इतना नुकसान कर देता है। लेकिन फिर भी सरकार पता नहीं क्यों बंद नहीं करा रही, सरकार जाने। लेकिन आप सब विद्यार्थी हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं हम सब। सिगरेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? धूम्रपान दंडिका। बहुत खतरनाक है यह धूम्रपान दंडिका। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? स्वचालित दूरभाष यंत्र। स्वचालित, बिना मोबाइल की लोग तो जिंदगी अपनी व्यर्थ समझते हैं। अब सोचिए, रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्तों में लगाव कम हो जा रहा है। उसी मोबाइल को हिंदी में कहते हैं स्वचालित दूरभाष यंत्र। अगर लोग अपने दोस्त के साथ बैठे रहेंगे, तमाम 4 5 6 साथी, भाई साथी के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन कान में हेलो हेलो हेलो, आप सबसे बात नहीं करेंगे, दूर दरार वाले मित्रों से बात करेंगे। मोबाइल एक अच्छी चीज भी है, एक खतरनाक चीज भी बन गया। लोगों से लगाव, लोगों की दोस्ती हटा रहा है मोबाइल। उसी मोबाइल को हिंदी में कहा जाता है स्वचालित दूरभाष यंत्र। स्वचालित दूरभाष यंत्र। मोबाइल अच्छी भी है, खराब भी है मोबाइल का इस्तेमाल। अब सोचिए, कितना तेज तर्राक उसमें मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर भाई हेलमेट नहीं लगाएंगे तो फाइन लगा देते हैं पुलिस वाले, क्यों ना लगाएं? अगर बिना हेलमेट की जिंदगी आप सड़क पर लेकर चल रहे हैं, समझ लीजिए हेलमेट लगाना अति आवश्यक है। हेलमेट लगाना अति आवश्यक है। आपको अपनी जिंदगी के पीछे आपके पूरे परिवार की जिंदगी है, इसीलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर मेरे दोस्तों हेलमेट ना लगाते हो तो लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी अपने हाथ पर लेकर चलते हैं। अब इसीलिए हेलमेट का नाम हिंदी में क्या कहते हैं? हेलमेट को लोहे की टोपी। अरे भाई, लोग कपड़े की टोपी लगाकर चल देंगे, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे। और लोहे की टोपी है, लगाइए, सुरक्षित बने रहिए, आपके साथ तमाम लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित बनी रहेगी। इसीलिए
कहा जाता है, याद कर लीजिए, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? लोहे की टोप। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रोगी वाहिनी। अरे भाई, रोगियों के ले आने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया गया है और बहुत बढ़िया है। 108 नंबर डायल कीजिए, आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है, गरीब से गरीब लोगों का मदद मिल जाता है। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रोगी वाहिनी। रोगी वाहिनी कहते हैं। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रोगी वाहिनी। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? बैंक में तो लेन देन तमाम लोगों की पड़ी रहती है भाई। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिकोष। अधिकोष मतलब कि अधिक कोष, यानी कि बैंक में पैसा जमा कर देंगे आपको अधिक मिल जाएगा, और मिलता भी है। तमाम कंपनियां थी, जैसे PACL था, प्रिज्म था, सहारा था, तमाम लोगों को चूना लगाकर चली गई। हम तो कहेंगे किसी कंपनी में आप पैसा मत जमा कीजिए। तमाम लोगों को कंगाल बना दिया। ऐसे प्रिज्म की कंपनी, PACL की कंपनी, सहारा की कंपनी, तमाम कंपनियां भाग गई हैं। कंपनी में मत रखे, आप सब सुरक्षित बैंक में रखे, जिसको हम हिंदी में अधिकोष कहते हैं। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? पूरी जिंदगी कैलेंडर के ऊपर घूमती रहती है, जिसे हम हिंदी में दिनदर्शिका या तिथिपत्र कहते हैं। दिनदर्शिका या तिथिपत्र कहते हैं। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिनदर्शिका या तिथिपत्र कहते हैं। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ट्रेन बहुत उत्तम साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। तमाम लोग भाई देश प्रदेश इसी ट्रेन के सहारे से, फ्लाइट की पैसा नहीं है, कम से कम ट्रेन एक ऐसी सुविधा है कि देश प्रदेश लोग जाकर अपनी परिवार का पालन पोषण तो कर रहे हैं भाई। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? लव पथ गामिनी। लव पथ गामिनी। लव का मतलब लोहे की, पथ माने रास्ता, गामिनी का मतलब लोहे के पथ पर चलने वाली एक भाई, जो कि हम सबका साधन है, व्यवस्था है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का उत्तम जुगाड़ है। कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? गणक। कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणक। पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते थे। अब आ गया है आपका क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? संगणक। अगर कैलकुलेटर गणक है तो यह संगणक है। कैलकुलेटर को हिंदी में गणक कहते हैं तो कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। यह तमाम वैकेंसियों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम जगह जो कि करीबन 4-6 बार 5 बार, कोई क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया था, करीबन दर्जनों बार वहां से लिया गया है। तमाम वैकेंसियों में चुन चुन के ले आते हैं, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर लें। निवेदन है, अगर यह प्रश्न अच्छा लगा हो, उनका जवाब अच्छा लगा हो, तो चैनल को निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए, जिससे हर एक वीडियो डालें आपके पास सही समय पर, सही ढंग से, सही तरीके से पहुंच जाए। मैं श्याम धर्मेंद्र अगले वीडियो में फिर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।